ये आपकी चाय। आप चाय पिए, मैं आपके शू पॉलिश कर देती हूँ। हैं? बैठो। क्या हुआ है? किसी ने कुछ बोला है? तो मतलब रात का खाना, चाय, आपके शूज पॉलिश कर देती हूँ, कुछ हुआ है क्या? आप तंज कर रहे हैं मुझे। नहीं, मुझे तो हैरत हो रही है कि 2 दिन पहले तुम मुझसे लड़ रही थी और आज तुम। तो अब क्या हम सारी जिंदगी लड़ते ही रहेंगे? आखिर ख्याल तो मुझे ही रखना है ना आपका। मुझे लगता है कि इसका सारा क्रेडिट आप ही को जाता है, क्योंकि उनकी वजह से ही तुम्हें इस घर की अहमियत का एहसास हुआ। घर की अहमियत का एहसास है मुझे पहले से। अब क्या निगत आप भी आकर मुझे बताएंगी? निगत आपी से याद आया कि अम्मी का फोन आया था मुझे, वो निगत आपी की दावत करना चाह रही है। हम कल चलेंगे अम्मी की तरफ। अच्छा, आप ही तो काफी दिनों से आई हुई हैं, तुम्हारी अम्मी को अब क्यों ख्याल आया है? अम्मी तो कब से दावत करना चाह रही थी, लेकिन आपको पता है मुराद, घर के मसले। वैसे मैं सोच रही हूँ कि हम अजरा को भी साथ ले चलेंगे ताकि ये झगड़ा भी खत्म हो। देखो मेरी बात सुनो सारा, अजरा ने कोई झगड़ा नहीं किया, ठीक है? और तुम्हारे भाई को ना शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है। ना उसे कोई काम करना आता है, ना वो कोई कारोबार कर सकता है। खैर, ये सब कुछ जो हो रहा है ये तो होना ही था। तो मुराद हम उसे समझाएंगे ना, बल्कि आप उसकी हेल्प करो कि वो कोई काम करना शुरू कर दे। प्लीज मुझे तो माफ ही रखो तुम, मेरे किसी काम का नहीं है सलमान। नहीं मुराद, ऐसे नहीं कहते। आखिर घर का मसला है और अजरा भी तो उसकी बीवी है ना। वो काम नहीं करेगा तो अजरा भी तो परेशान रहेगी ना। ठीक, हमें मिलकर ये मसला हल करना चाहिए। अच्छा चले ठीक है, आप चाय पिए, मैं आपकी शू पॉलिश कर देती हूँ। थैंक यू। हेलो। हेलो अभी, कैसी हैं आप? मैं वैसी ही। खैर तुम बताओ, वो तुम्हारी निगत आपा कैसी है? अभी मैं आपके कहने के मुताबिक ही चल रही हूँ। मुश्किल तो बहुत हो रही है क्योंकि मुराद का रवैया तंजिया होता है निगत आपी की वजह से, और दूसरा वो सलमान से इतना चिढ़ता है। उफ हो सारा, ये थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। अब तुम्हें उसे इस तरह से मुट्ठी में करना है कि उसे निगत से चिढ़ हो जाए। वैसे तुमने निगत को अजरा के बारे में बताया क्या? कर लूंगी आप भी, बहुत एहतियात से काम लेना पड़ रहा है। मैंने खुद से बोल दिया कि अम्मी ने निगत आपी की दावत का बोला है, तो हम
आपा के साथ अजरा को भी ले आएंगे ताकि ये मसला भी हल हो जाए। और साथ ही मैंने सलमान के काम की भी बात की है मुराद से। ठीक किया है ना मैंने? तुम पागल हो गई हो? इस वक्त अजरा को यहां घर पर लाने की जरूरत नहीं है। जब तक कि सलमान अब्बू के पास नहीं चला जाता, उसे सलमान से दूर ही रखना है। और मुझे एक बात बताओ, ये तुमने मुराद से क्यों कहा कि सलमान उसके साथ काम करेगा? अब्बू का कारोबार है ना। आप ही मुझे जो समझ में आया मैंने बोल दिया। गलत किया तुमने। तुम्हारी समझ में, देखो मेरी बात सुनो, ना निगत को यहां लाने की जरूरत है और ना ही अजरा को। उन्हें वहीं रखो और लड़वाओ, झगड़ा इतना बढ़ाओ कि मुराद खुद बेजार होकर उस निगत को अपने घर से निकाल दे। तब तक सलमान भी अबू के पास चला जाएगा, फिर तुम्हारी दोनों से जान छूट जाएगी। उसके बाद अजरा को मैं देख लूंगी, फिर वो जाने और मैं। उसका बंदोबस्त मैं करूंगी। अभी अब तो मैंने बोल दिया ना मुराद को, अब क्या मैं मना कर दूं उसे? मना कर दो, कोई भी बहाना कर दो, बस प्लीज यार, उस औरत को यहां लाने की जरूरत नहीं है। मुझे उससे ना चिढ़ सी हो गई है। जब से उसने मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की है ना, मुझे उसकी शक्ल तक देखना बर्दाश्त नहीं है। और तुम उसे यहाँ घर पर दावत देती फिर रही हो। मना करो, वो यहाँ नहीं आनी चाहिए। आई बात समझ में? और जैसा तुम्हें मैंने कहा है ना, बस वैसा करना। अजरा, माशाल्लाह तुम कितनी प्यारी हो। यकीन जानो तुम्हें देख के तो चांद भी शर्मा जाए। और सारा देखो, अजरा तैयार हो गई, कितनी प्यारी लग रही है ना, चांद का टुकड़ा। है ना मोहब्बत के लायक ये? इतनी हसीन और प्यारी लड़की तुम्हारे भाई की बीवी है और उसे इसकी कदर ही नहीं। नहीं अभी, सलमान तो इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसे खुद ही आदत नहीं है बनकर रहने की। नहीं सारा, ये जिम्मेदारी तो घरवाले की होती है। भला ऐसी हसीन और सुघड़ लड़कियां कहाँ मिलती हैं? अपनी अम्मा से कहो कि इसकी कदर क्या करें। और आदतें तो होती ऐसी हैं कि दिल काबू से निकल जाए। वैसे तुम्हें भी इससे कुछ सीखने की जरूरत है। आप ही क्या मैं बहुत बुरी हूँ? नहीं, बस तुम्हारा कभी कभार एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता, और तो कोई बात नहीं। नहीं आपा, सारा बहुत अच्छी है। देखा तुम्हारे बारे में इसके क्या ख्यालात हैं? है ना प्यार करने के लायक ये लड़की? ठीक कह रही हैं आप। अगर ठीक ही कह रही हूं मैं, तो तुम भी थोड़ी सी तारीफ कर दो इसकी। अजरा अच्छी लग रही हो तुम। मैं जरा खाना बना लूं। लगता है कि ये भी घर चलाना सीख रही है। जी आप भी। तुम इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, और मेरी बात सुनो, जब अपने घर जाओ तो ऐसे ही बंद संवर के रहना। परेशान मत होना। गुड गर्ल।
हेलो, सुनो, अगर तुम कराची आ ही गए हो तो तुम मुझसे यहाँ के घर पर मिलते क्यों नहीं हो? मेरी बात सुनो, फराज अगर आसिफ यहाँ घर आ गया ना तो अम्मी मुझे उसके साथ घर भिजवा देंगी, जो कि मुझे लग भी रहा है। प्लीज यार, तुम आके मिलो। मैं अब ज्यादा इस ताल्लुक को छुपा नहीं सकती। यार तुम आ तो जाओ। अम्मी से मैं बात करूंगी ना, बस प्लीज तुम आ जाओ। ओके, मैं रखती हूँ, बाय। सारा, अगर तुम कहो तो खाना बनाने में तुम्हारी मदद कर दूं? तुम्हारी आपी ने तुम्हें इजाजत दे दी किचन में आने की? सारा, मुझे इजाजत की जरूरत नहीं है। मैंने पूरे 20 साल इस घर में काम किया है। मुझे अच्छा लगता है काम करना। तुम ज्यादा बातें मत बनाओ, कर लूंगी मैं काम खुद। तुम हाथ पांव पे मेहंदी लगाकर अपनी आपा के साथ बैठी रहो कमरे में, बनी रहो उनकी चांदनी। वो तुम्हें देखती रहे और तुम्हारे सदके वारती जाए। सारा, तुम्हें बुरा लग रहा है मेरा बनना संवरना? मुझे क्यों बुरा लगेगा? लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे किसके लिए बन संवर रही हो? यहाँ पे कोई ब्यूटी पार्लर नहीं खुला हुआ जो तुम मेकअप थोप कर मुझे दिखा रही हो। सारा, अपने जज्बात पर काबू रखो। मैं तो बस इसलिए आई थी कि अगर तुम्हें काम के लिए मदद की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं इतने दिनों से काम कर रही हूँ ना तुम्हारी आपी के कहने पर। ड्रामे मत करो मेरे सामने। सारा, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। देख रही हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारी जुबान कैसे खुल गई है। तुम आपी के साथ मिलकर मुझे प्रेशराइज कर रही हो। नहीं, नजर आ रहा है कि कौन प्रेशर में है। मेरा भाई प्यारा होने के साथ साथ कितना सादा है ना। अब भी अपनी बीवी को याद कर रहा है जो उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर चली गई है। नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत गुस्सा है मुझे असरा पे। अच्छा, तो फिर फोन करके उस पे गुस्सा उतारना चाह रहे हो ताकि फिर वो अपने टेसवे बहा बहा कर अपनी बेगुनाही को साबित करे। सलमान, बेटा बेटा उसे दिल से निकाल दो, भूल जाओ उसे। तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मेरा तुम्हें यह मशवरा है कि तुम जितनी जल्दी हो सके अबू के पास चले जाओ। आपको पता नहीं, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। मानता हूं कि उसने मेरा दिल दुखाया है, लेकिन उसके लिए मेरा दिल नरम पड़ जाता है। आपी, अभी अजरा ने किचन में आके मेरे साथ इतनी बदतमीजी की है
और आप उसके रवैये के गीत गा रही थी। सारा तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। वो तो तुम्हारी हेल्प के लिए आई थी किचन में मुझे बताकर। उसे काम करने का शौक है और जब तक वो काम नहीं करती उसे सुकून नहीं मिलता। तुमने भी काम सीखा है लेकिन उसे पता है कि काम कैसे किया जाता है घर का। अभी आप लोग मेरे साथ करना क्या चाह रहे हैं? मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि अपने काम से काम रखो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग ये मेरे साथ जानबूझकर कर रहे हैं? ये सिर्फ तुम्हारी नीयत की खराबी है और कुछ नहीं। क्या मतलब है आपका? सारा, तुम इतना भी नहीं समझ पा रही हो कि अज़रा तुम्हारी भाभी है। वो जो कुछ भी करती है उसकी नीयत अच्छी होती है, बुरा तो उसके साथ हो रहा है। अब देखो ना, तुम्हारा भाई उससे नाराज, वो भी बगैर किसी वजह के, लेकिन तुम जानती हो किसी कसूर के बगैर ही अज़रा को यहां भेज दिया। ये उसने मुझे बताया ही नहीं है बल्कि छुपाया है। तुम्हारे घर की इज्जत रखी उसने, इसलिए वो हर गलती अपने ऊपर ले लेती है और तुम हो कि उससे बदगुमानी किए जा रही हो। तुम्हारी माँ ने उसे जबरदस्ती भेजा है यहाँ पर। उसके साथ वहां क्या सलूक होता है सब नजर आ रहा है मुझे। आप ये क्या बात हुई? सारा कसूर हमारे खानदान का थोड़ी है। इसका मतलब आप अज़रा को अभी तक जानती नहीं। मैं सब जानती हूँ, सब समझती हूँ मैं। आप वाकई उसे नहीं जानती? वो जितनी सीधी दिखती है ना उतनी चालाक है, बिल्कुल भी पता नहीं चलने देती। आपको पता है मुराद मुझसे शादी से पहले किसे पसंद करता था? आपको तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा। क्या कहना चाह रही हो तुम? अभी मुराद अज़रा को पसंद करता था और अज़रा मुराद को, लेकिन मुराद की अम्मी ने उनकी शादी नहीं होने दी, अज़रा की मनहूसत की वजह से। हमारी किस्मत खराब थी और कुछ मेरे दिल में रहम आ गया जो हमने इसकी शादी सलमान से करवा दी। अब हर वक्त डर ही लगा रहता है कहीं कुछ हो ना जाए। अगर मैं गलत बोल रही हूं तो आप मुराद से पूछ लीजिएगा, क्योंकि अज़रा तो आपको बताएगी नहीं। ये तो मेरा दिल है कि मैं उसे इस घर में बर्दाश्त कर रही हूं। सलमान, तुम अब भी उसके बारे में सोचो जिसे तुम्हारा जरा सा भी ख्याल नहीं है। अरे वो तो शॉपिंग ही करती फिर रही है और ब्यूटी पार्लर में बन सवर कर घूम फिर रही है। ये बताओ किसके लिए? तुम तो यहां हो ना, तो फिर वो किसके लिए इतना बन सवर रही है? नए नए सूट पहनकर बाजारों में किसके लिए घूम रही है? आपको ये सारा ने बताया है? हाँ बिल्कुल सारा ने बताया है, क्योंकि जो हो रहा है तो वही तो बताएगी ना। सलमान, वो बेचारी तो अपने लिए बहुत परेशान है। वो इस मुश्किल में कि उसे तो अपने घर उजड़ जाने का खतरा है। आप, अब मैं ये सब कुछ नहीं मान सकता। नहीं मान सकता तो ठीक है, आजमा लो। एक काम करो, अभी उसे वीडियो कॉल करो और देख लो, पता चल जाएगा कि वो इस वक्त किस हालत में है। और मेरा तो आइडिया है कि पन सवर कर बैठी होगी वो। सलमान बेटा, अज़रा तुम्हें धोखा दे रही है। तुम समझ क्यों नहीं रहे कि अब तुम अज़रा के दिल से निकल चुके हो। मुराद, ये प्लान हमारा था, हम दोनों को साथ जाना चाहिए था। सारा, तुम्हें क्या हो जाता है? अच्छे खासे मूड का सत्यानाश क्यों कर रही हो? वहां भी तुम मुंह बना के बैठी हुई थी। तुमने देखा नहीं कितने खुश थे आप ही और अज़रा। वैसे अज़रा, एक बात है जो तुमसे पूछनी है मुझे, अगर तुम सच सच बताओ तो। बात क्या है आप ही?
बस दिल में एक गिरा है, उसे हटाना है। बस अब उस अजरा को ना अपनी जिंदगी से निकाल दो। अब तो इस मसले का हल निकाल कर ही जाऊंगा मैं। असरा ने मेरे जज्बात के साथ खेला है ना, सजा दिए बगैर तो नहीं जाऊंगा। मेरा घर उजाड़ने आई थी, अब देखना मुराद खुद उसे जलील करके इसे घर से निकालेगा।